Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of geography optional and we are doing population geography which is module 7 of our series. जो लोग मेरा ये मॉड्यूल 7 स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी को 5 पार्ट्स में कराने वाला हूँ, जिसमें से मैंने पार्ट ए जो मेरा पॉपुलेशन वाला पार्ट था नॉर्मली उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है लास्ट वीडियो में। आज से मैं पार्ट बी स्टार्ट करवा रहा हूँ। पार्ट बी जो है वो है डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो हम लोगों के सिलेबस में जो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स दिया गया ना, तो पेपर 1 में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, लेकिन पेपर 2 के अंदर डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में स्पेशली उन अलग अलग टर्म्स दे दिए हैं, जैसे सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, वर्क फोर्स डिपेंडेंसी रेशो, लॉन्जेटिविटी, हेल्थ इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो मैं वैसे आज जो था मैं सेक्स रेशो और एज स्ट्रक्चर जो एक साथ करने वाला था, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा खिंच जाता, इसीलिए मैंने क्या किया है, आज जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सेक्स रेशो। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक जो है पार्ट बी का पार्ट है और टॉपिक नंबर 1 जो अपन लोग आज कर रहे हैं सेक्स रेशो। मतलब ऐसा नहीं है कि टॉपिक नंबर 1 लिख दिया मैंने, सेक्स रेशो हो गया है, फिर अपना मेरा जो एज स्ट्रक्चर होगा वो टॉपिक नंबर 2 होगा। नहीं, ये सब कुछ सब मेरा एक ही टॉपिक के अंदर चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे। तो पार्ट बी के अंदर जो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स है ना वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक बन चुका है। क्यों? क्योंकि 2017 से लेकर अभी तक अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इसको डायरेक्टली प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने ये पढ़ लिया है तो आप लोगों को माइंड लगा के लिखना है। भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड मटेरियल देने का प्रॉमिस किया है, तो मेरे जो नोट्स होंगे ना वो पूरे के पूरे वैसे ही डिजाइन होंगे जैसे आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को कोई माइंड भी नहीं लगाना, बस आप लोग सीधा सीधा नोट्स तैयार करो, उसको पढ़ो और डायरेक्ट आंसर राइटिंग कर लो। इसके अंदर होमवर्क में मैं जो देता हूँ और आप डायरेक्ट आंसर लिख के आ पाओगे और आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स में मिलेंगे। हाँ, दूसरी कोचिंग से मेरे वाले वीडियोस में यही अंतर है कि दूसरी कोचिंग वाले आप लोगों को बेसिक्स पढ़ा देते हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग की बारी आती है तो आप लोगों को दिमाग से आता ही नहीं है कि क्या लिखना है। आगे बात समझ में। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं सेक्टर। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा कि भाई मेरे इस वाले विमोचना एडू चैनल पर और भी ज़्यादा मॉड्यूल डले हुए हैं, जिसमें मैंने फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी को कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी अपन लोग चला रहे हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करें। देखो सिलेबस के अंदर कहाँ दिया है भाई, पेपर नंबर 1 के अंदर डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट सीधा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ। ठीक है, दूसरी बात है पेपर नंबर 2 के अंदर डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स के अंदर सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, वर्क फोर्स डिपेंडेंसी रेशो, लॉन्जेटिविटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब चीजें दी हुई हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आई थिंक ये लिखा है, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको मैंने करना भूल गया था। तो ठीक है, तो ये चीजें आती ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं, आती ही हैं। समझ में नहीं वाली बात। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो जो मैंने पिंक में जो हाईलाइट किए हुए हैं वो अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं, व्हाइट वाले अपने बचे हुए हैं और जो येलो वाले जो रेड में जो हाईलाइट आपको दिखाई दे रहे हैं वो अपन लोग कंप्लीट अब जो अपन लोग चला रहे हैं अभी। ठीक है, आई बात समझ में। 2 से 3 वीडियो में अपना डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ पीवाईक्यू में देखो अभी तक डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स जो है जो पेपर नंबर 1 में है सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, वो है 2017 में। तो इसका और वो भी 15 मार्क्स में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये पूछा नहीं जा सकता। इससे आप लोगों को ये समझ में आता है कि भाई नहीं, अब जो एग्जामिनर है उसका पूरा का पूरा ध्यान जो है इस साइड जाने लगा है। तो उन्हें डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। क्यों? आप लोगों को पता है जब भी एग्जामिनर पहली बार क्वेश्चन पूछता है तो बड़ा सिंपल पूछता है, फिर थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल में जाने लगता है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक सिमिलरिटीज बिटवीन द वेस्ट यूरोपियन नेशन एंड जापान के अंदर आपको बताना है। अब ये चीज जो है मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, पूरा का पूरा पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सेक्स रेशो के बारे में बता रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में पहले से ही बता चुका हूँ। ठीक है, नाउ मतलब इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वगैरह सब कुछ लिखना है। समझ में ही नहीं वाली बात। अगर नहीं आ रही ये वाला आंसर लिखना तो मेरे से पूछ लेना, वही चीजें जो अपन लोग कर किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो टॉपिक के अंदर पेपर नंबर 2 के अंदर है ये। इसके अंदर देखो 6 में, 16 में, 14 में
और लेटेस्ट 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और 6 में 20 का मतलब ये है कि उस टाइम में लगभग 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन के बराबर होता था, और जो 2025 में 15 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा ज़्यादातर, ठीक है, नॉर्मली। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ इतना ही डिटेल देखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को करना ही करना है। समझ में आई नहीं वाली बात। स्टार्ट करने पर लोग डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, देखो होता क्या है भाई डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, भाई कुछ नहीं है। डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट जो है ना वो कैप्चर करते हैं मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक अपन लोग मेजर कर सकते हैं उनको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट। जैसे फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, माइग्रेशन, लिटरेसी, वर्कफोर्स, हेल्थ एंड डिपेंडेंसी, है ना। तो ये सब चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, है ना। तो इन चीजों को अपन लोग कैप्चर कर रहे हैं, उसको अपन लोग बोल रहे हैं डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। पूरी पॉपुलेशन के अंदर आप लोग को देखा आपने कि भाई जन्म दर कितनी है ना, बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, सेक्स रेशो क्या है, मतलब मेल और फीमेल में रेशो कितना चल रहा है, एज स्ट्रक्चर कैसा है, भाई बूढ़े हैं, जवान है या फिर बच्चे हैं, माइग्रेशन कैसा हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है, लिटरेसी कैसी है, वर्क फोर्स कैसा है, हेल्थ और डिपेंडेंसी कैसी है। अब देखो क्या हम लोग हर चीज के बारे में देखेंगे, द आंसर इज नो। हम लोग हर चीज के बारे में केवल इतना ही देखेंगे जितना हम लोगों को एग्जाम में जरूरी है, और डिटेल में वही चीज देखेंगे जो हम लोगों को एग्जाम में और सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। आगे बात समझ में, है ना। नाउ देयर स्पेशल, अब ये क्या हो जाएगा, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट कैप्चर द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, माइग्रेशन, लिटरेसी, वर्कफोर्स, हेल्थ एंड डिपेंडेंसी। देयर स्पेशल वेरिएशंस reflect the operation of socio-cultural, economic and technological process across the region. Process across regions. For geographers, these attributes forms the basis of population dynamics, demographic transition, regional inequalities and social economic planning. है ना। तो जो जोग्राफर्स हैं उनके लिए जो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा आप लोगों का। भाई सबसे पहले आप लोग पॉपुलेशन डायनेमिक्स देख पाओगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से देखोगे, रीजनल इनइक्वालिटीज जो हो रही हैं आप लोगों के उस रीजन के अंदर वो देखोगे, और सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग भी कर पाओगे। तो ये एज अ जोग्राफर आप लोगों को इस तरीके से सोचना है इस चीज के बारे में। आगे बात समझ में, है ना। अब क्या इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख के आओगे एग्जाम के अंदर, अगर 15 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है, और आप लोगों को सिर्फ 3 पेजेस लिखने हैं और बहुत सारी चीजें उसके अंदर लिखने हैं, तो क्या इसके अंदर इतना बड़ा लिख के आओगे। अगर लिख के आ रहे हो तो अच्छी बात है कि अगर आप लोग ने 1/4 पेज अगर आपने इसी से भर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन 1/4 से ज्यादा अगर आप लोगों का पेज भर रहा है तो भाई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एग्जाम के अंदर आप इंट्रो किस तरीके से लिखोगे डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स का, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एग्जाम का पूरा इंट्रो, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स सच एज सेक्स रेशो, एज, सेक्स स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, 4 बहुत है। एक्ट एज अ स्पेशल विंडो इनटू द पॉपुलेशन बिहेवियर, ये बिल्कुल स्पेशल विंडो बनती है पॉपुलेशन बिहेवियर के अंदर। अब ये स्पेशल वाला, ये स्पेशल SPCIAL नहीं है, याद रखना। ये कौन सा स्पेशल, मतलब आप लोगों का लोकेशन बेस्ड वाली चीज हो गई, ये चीज दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। नाउ दे डिटरमाइन द डेवलपमेंट आउटकम्स एंड रिफ्लेक्ट द डीप सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, मतलब ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डिटरमाइन कर रहे हैं डेवलपमेंट आउटकम और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डीप सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस को। आगे बात समझ में, इस चीज को आप लोग इंट्रो में लिख के आना। आगे बात समझ में, है ना। अब अपन देखेंगे एक एक से डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। देखो मैं मैक्सिमम पूरी तरीके से सारे के सारे एट्रीब्यूट्स नहीं कराऊंगा, जितने जरूरी है अपन लोग उतने देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे। आगे बात समझ में, 7 से 8 एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग देखेंगे। तो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में पहला एट्रीब्यूट जो है वो हम लोग देखेंगे, वो है फर्टिलिटी, ठीक है, वो है फर्टिलिटी। देखो मैं आप लोगों को ना एक एक से बता रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क आप लोगों का ये है कि डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स लिखोगे और आप लोगों को इस तरीके से टेबल बनानी है, ठीक है। कम से कम इनके नाम तो लिख ही लोगे कि फर्टिलिटी हो गया, ठीक है, आप लोगों का मोर्टेलिटी हो गया, माइग्रेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप लोगों को सिंपल सा फ्लो चार्ट टाइप का बना के रखना है यहाँ पे, है ना। उसके अंदर अपन लोग लिखते जाएंगे कि क्या है डिटेल के अंदर, है ना। तो फर्टिलिटी क्या है भाई, पहला अपन लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या है, ये मेजर किया जाता है क्रूड बर्थ रेट
और टोटल फर्टिलिटी रेट और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से। क्या आप लोगों का क्रूड बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट और एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इन सब चीजों से मिलके बनता है आप लोगों का फर्टिलिटी। जब ये डिक्लाइन करता है, डिक्लाइन कब होता है? जब आप लोगों को फीमेल एजुकेशन मिल जाए, है ना, मतलब सीधे सीधे बर्थ रेट बढ़ रही है ना आप लोगों की, कितनी ज्यादा बढ़ रही है भाई। अगर विमेन जो है वो एजुकेटेड हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक बर्थ रेट कम हो जाएगी, मतलब फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अर्बनाइजेशन हो गया तो आप लोगों की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्शन, अगर कॉन्ट्रासेप्शन का अच्छा एक्सेस मिल गया आप लोगों को, भाई आप लोग आराम से लेके आ जाओ इन चीजों को, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग फर्टिलिटी कम कर सकते हो। साथ में विमेन एम्पावरमेंट ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज के अंदर, फर्टिलिटी डिक्रीज करने के अंदर। वैसे मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ कि क्या है। तो डिक्लाइन किस चीज से होगा भाई? फीमेल एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्शन, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, आपका एजुकेशन नॉर्मली भी, ठीक है, सोशल नॉर्म्स अगर आप लोगों के इंप्रूव हो गए उससे भी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आप लोगों की फर्टिलिटी को डिक्लाइन कर सकती हैं। नेक्स्ट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th रिपोर्ट ने यह बताया कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है नियर रिप्लेसमेंट है कहां पर? साउथ या वेस्ट में। अब नियर रिप्लेसमेंट कब होती है? 2.1 जो होती है ना, वो आप लोगों की रिप्लेसमेंट रेट होती है पॉपुलेशन की, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ठीक है। साउथ और वेस्ट में आप लोगों की क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट नियर रिप्लेसमेंट रेट के आसपास आ चुकी है। ये अपना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया है, नंबर 5 ने, ठीक है। ये लिख लेना अपना, जब जो आप नोट्स बना रहे हो ना, यहाँ लिख लेना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में ये बताया है। बट हायर इन द बिहार एंड यूपी, यूपी और बिहार में ये चीज ज्यादा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि स्पेशल वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट इज स्पेशल फर्टिलिटी डिफरेंसेस क्रिएट यूथ बल्ज इन द सम स्टेट एंड द एजिंग पॉकेट इन द अदर। अब मान लो आप लोगों को वेरिएशन हो गया, जैसे हम लोगों के बिहार और यूपी के अंदर क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से ज्यादा है। दैट मीन्स आप लोगों का जो यूथ बल्ज है वो वहां पर ज्यादा होगा। लेकिन जैसे आप लोगों का साउथ या वेस्ट का इलाका है, वहां पर मेरा टोटल फर्टिलिटी रेट कम है, इसका मतलब वहां पर ओल्ड एज लोग जो होंगे वो ज्यादा होंगे। इसका मतलब एजिंग पॉकेट जो होंगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब स्पेशल फर्टिलिटी डिफरेंसेस जो क्रिएट कर रहे हैं इनको, कुछ स्टेट में ज्यादा यूथ हो रहे हैं, कुछ स्टेट में ज्यादा अपने एज पॉपुलेशन हो रही है। आगे बात समझ में है ना? नाउ लोअर फर्टिलिटी से क्या होगा? नैरो बेस बनेगा ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। मैंने आप लोगों को पॉपुलेशन पिरामिड बताए थे, है ना। मैंने पॉपुलेशन पिरामिड कैसे बताए थे कि इधर अपना होगा मेल होंगे, इधर फीमेल होंगे, इस साइड अपने लोगों की क्या हो जाएगी? यहाँ पर मैं एज देखूंगा, यहाँ पर मैं पॉपुलेशन देखूंगा टोटल, ठीक है। तो मेरा मान लो 0 से 5 इतना है, ठीक है, फिर 0 से 10 इतना है, ठीक है, फिर आप लोगों का और यहाँ पे कम हो गया इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? अगर मेरा फर्टिलिटी रेट कम है तो इसका मतलब मेरी ये वाली जो पॉपुलेशन है, ये वाली जो नीचे जो लोग पैदा हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक कम होगा और ऊपर वाला थोड़ा सा मोटा होगा। तो इसका मतलब मेरा नैरो बेस होगा पॉपुलेशन पिरामिड का, है ना। और बाद में जो होगा लेटर एजिंग होगा, बाद में क्या होंगी? बाद की जो होंगी ना वो थोड़ी सी ज्यादा उम्र के होंगे, है ना। तो इस तरीके से बनेगा। तो फर्टिलिटी इज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एज स्ट्रक्चर। क्या है? एज स्ट्रक्चर के पीछे का आप लोगों का ड्राइविंग फोर्स है। एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना, डेमोग्राफिक डिवीजन। अगर फर्टिलिटी रेट ही कम हुई तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, हो सकता है डिक्रीज हो, है ना। आगे बात समझ में? तो आप क्या करोगे? मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्या बताए थे? पिरामिड्स बताए थे ना। तो यहाँ पर भी इस तरीके से पिरामिड्स बनाकर आना। वैसे मैं एज स्ट्रक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, तो यहाँ पर भी इस तरीके से पिरामिड्स बना देना। अगर बोल दिया कि नैरो बेस पॉपुलेशन पिरामिड है तो नैरो बेस पॉपुलेशन पिरामिड हो गया है। तो इस तरीके से पिरामिड बन जाएगा आप लोगों का, मेल और फीमेल वाला। ये इस तरीके से ये हो जाएगा फीमेल, ये हो जाएगा मेल, ये हो जाएगा आपका एज, ये हो जाएगा आपका पॉपुलेशन। आगे बात समझ में? इस तरीके से कर लोगे आप, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ। अगर नहीं आई है तो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर सीधी सीधी इनके डायग्राम्स बना के दे दूंगा, कोई टेंशन मत लेना। नाउ सेकंड सेकंड एट्रीब्यूट्स क्या है? मोर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट। तो वही वाली बात हो गई, मेजर किसके द्वारा किया जाता है? क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है?
कि भाई आप लोगों का 1 साल से होने से पहले ही, क्या बच्चा बच्चा जैसे पैदा हुआ उसके 1 साल होने से पहले ही वो हम समझ गए आप लोग, डेथ हो जाए। ठीक है, नाउ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, क्या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि अगर चाइल्ड जो है 5 साल की एज को अटेन ना कर पाए तो उसको बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। समझ में आई ना ये वाली बात, है ना। और क्रूड डेथ रेट तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, नाउ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 नंबर का जो है उनने शो किया कंटिन्यूइंग डिक्लाइंस बट विद द स्ट्रॉन्ग स्पेशल डिस्पेरिटी को। आई बात समझ में कि धीरे धीरे अपना डिक्लाइन तो हो रहा है लेकिन स्पेशल डिस्पेरिटी भी देखने को मिल रहा है, मतलब किसी स्टेट में आप लोगों को मोर्टेलिटी हाई है, किसी स्टेट में मोर्टेलिटी कम है। आगे बात समझ में, ये डिपेंड करता है आप लोगों का किसके ऊपर, भाई कितनी आप लोगों में ग्रोथ है ना, कितना जैसे आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज जितनी मिलेगी, जितनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज होगी उतनी कम आप लोगों की मोर्टेलिटी होगी। तो मोर्टेलिटी अगर डिक्लाइन होगी इससे क्या होगा, सर्वाइवल इंक्रीज होगा और इससे क्या होगा, लॉन्जिटिविटी जो होगी वो राइज करेगी। आगे बात समझ में, है ना। लोअर मोर्टेलिटी कंप्लीमेंट्स फर्टिलिटी डिक्लाइन, तो अगर मोर्टेलिटी कम होगी तो फर्टिलिटी डिक्लाइन को भी कॉम्प्लीमेंट करेगी ये। क्यों, क्योंकि फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है आप लोगों की, लोग पैदा नहीं हो रहे हैं, ऊपर से हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आप लोगों की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। रीजनल मोर्टेलिटी, अगला पॉइंट है रीजनल मोर्टेलिटी डिफरेंसेस स्टेम फ्रॉम द सैनिटेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो इस पे भी तो वो करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। नाउ हायर मदर्स एजुकेशन, हायर मदर्स एजुकेशन से क्या होगा, लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी जिससे आप लोगों को बेटर चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, है ना। अगर मदर की एजुकेशन अच्छी खासी है तो चाइल्ड मोर्टेलिटी कम होगी, इसका मतलब मदर एजुकेटेड है तो अपने हिसाब से उसको ठीक से रख पाएगी, तो इससे आप लोगों को चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो आप लोगों को अच्छा देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में, है ना। मोर्टेलिटी वाली बात हो गई, फर्टिलिटी हो गई, मोर्टेलिटी हो गई। ये जो दो मैंने आप लोगों को एट्रीब्यूट्स बताया ना, यही आप लोगों का बेस है सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने में और आप लोगों का सीधा सीधा एज स्ट्रक्चर कैलकुलेट करने में। मैं आप लोगों को अभी और बता दूंगा जितनी भी चीज होंगी, बस मोटा मोटा ये समझ लो मेन जो बेस है आप लोगों का फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी ही होता है। इसके बाद तो छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन लोग देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या करता है भाई, ये अल्टर करता है सेक्स रेशियो को, एज कंपोजिशन को, वर्कफोर्स को और अर्बनाइजेशन को। जैसे मेल डोमिनेटेड रूरल अर्बन माइग्रेशन लोअर दी सेक्स रेशियो इन सिटीज एंड रेजेस इन द सोर्स विलेजेस। क्या होगा आप लोगों का, अगर मेल डोमिनेटेड अगर रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, क्या सारे मेल जो हैं अर्बन की तरफ जा रहे हैं, इससे क्या होगा सेक्स रेशियो जो होगा वो सिटी में तो कम हो जाएगा लेकिन विलेज के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो विलेज में जो थे पहले मान लो 5 मेल और 5 फीमेल है, ठीक है, और मेरे सिटी के अंदर मान लो 4 मेल और 6 फीमेल है, 6 फीमेल नहीं मान लो 4 फीमेल है, ठीक है, 4 मेल और 4 फीमेल है। अब इनमें से 2 मेल मेरे इधर चले गए तो मेरे यहाँ पे कितने हो गए, 6 मेल हो गए और 4 फीमेल हो गए, और इधर जो हो गए मेरे आराम, ये जो इधर जो हो गया वो मेरा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पर मेरे मेल कम हो जाएंगे, यहाँ पर मेरे मेल कम हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 इधर चले गए ना, 3 और 5, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मेरा सेक्स रेशियो जो है वो मेरा इंक्रीज हो गया, क्यों ये, और यहाँ पर मेरा डिक्रीज हो गया। तो सिटी के अंदर जो हो गया मेरा इंक्रीज हो गया और जो विलेज जो हो गया वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया। ठीक है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज साउथ इंडिया सीज एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। साउथ इंडिया में क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर केरला के लोग ज्यादातर गल्फ में माइग्रेट कर जाते हैं, इससे कॉज हो रहा है एजिंग प्लस हाई रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं अपन लोगों को, लेकिन जो हाई एज्ड पॉपुलेशन है वो केरला में इंक्रीज हो रही है क्योंकि जवान लोग तो गल्फ नेशंस में जा रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज माइग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट्स पॉपुलेशन अक्रॉस द इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो माइग्रेशन जो है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है पॉपुलेशन को, कहां पर, इकोनॉमिक कॉरिडोर के आसपास। ठीक है, तो जहां पर आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वही तो लोग जाते हैं, तो इसी यही चीज होगी। नेक्स्ट इज सीजनल माइग्रेशन अफेक्ट सेंसस काउंट एंड लोकल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। वही वाली बात है
कि भाई सीजनल माइग्रेशन हो रहा है। मान लो जिस टाइम पर खेती बाड़ी नहीं हो रही है उस टाइम पर लोग कहाँ चले जा रहे हैं, शहर में चले जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर अगर सेंसस लोग करने के लिए आए या फिर कोई भी सर्वे करने के लिए आए तो लोग बोलेंगे कि अरे अब यहाँ पर तो है ही नहीं है, या फिर शहर के अंदर ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो उसी तरीके से पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन जब वो अपने जगह पर वापस आएंगे तो पॉलिसीज क्या हो जाएगी, फेल हो सकती है यहाँ पर, है ना, प्रेशर पड़ेगा उस पॉलिसीज के ऊपर, तो ये वाली बात भी आती है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन इंटरेक्ट विद द फर्टिलिटी पैटर्न, फर्टिलिटी पैटर्न के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे माइग्रेंट्स ऑफन यंगर्स, ठीक है, माइग्रेंट जो होते हैं ज्यादातर जो होते हैं वो यंग लोग होते हैं, ना कि बूढ़े और बच्चे। आ गई बात समझ में, है ना। और माइग्रेशन जो है ना, अभी तो मैंने मोटा मोटा बता दिया, इसके ऊपर मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियोस लेके आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स है वो देख लो। डिपेंडेंसी रेशो, डिपेंडेंसी रेशो क्या होता है भाई, टोटल अपने जवान, ठीक है, यंग जो लोग होते हैं ना, यंग नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे अपने डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन हुए आप लोगों के, 0 से 14 ईयर के पीपल और 65 प्लस ईयर के पीपल, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ज्यादातर लोग वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। 0 से 14 ईयर तो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, एजुकेशन लेने जा रहे हैं, और 65 ईयर के लोग जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये लोग भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन यंग लोग हैं, यंग लोग कितने हो गए आप लोग के, 15 से 63 साल या फिर 64 साल, 15 से 64 साल। तो ये लोग कमा रहे हैं अभी के टाइम पे, तो इनका इंटू कर दो 100 के साथ, तो मतलब यंग पर जितने भी लोग डिपेंडेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंसी रेशो होंगे। आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये जो है न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा अपने नेशन के ऊपर, है ना। तो बस वही वाली बात हो गई। तो डिपेंडेंसी रेशियो इक्वल्स टू 0 to 14 ईयर और 65 ईयर ओल्ड, ठीक है, 15 to 64 ईयर यंग, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा चाइल्ड, तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इंटू 100। तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। तो आप लोग फॉर्मूला कैसे लिख के आओगे, इसी तरीके से, डिपेंडेंट 0 to 14 ईयर चाइल्ड हो जाएगा, प्लस 65 प्लस ओल्ड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यंग, यंग मतलब 15 से 64 ईयर, ठीक है, ये लिख लेना, इंटू 100। इस ये फॉर्मूला हो गया अपना डिपेंडेंसी रेशियो का। आ गई बात समझ में, है ना। तो अब अगर देखेंगे तो यंग डिपेंडेंसी हाई इन हाई फर्टिलिटी स्टेट, तो यंग डिपेंडेंसी कहां पर है, जहां पर हाई फर्टिलिटी स्टेट है, जैसे बिहार और यूपी। क्यों, यहां पर आप लोगों के पास बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो हाई हो गई ना, डिपेंडेंसी हाई हो गई। ओल्ड एज डिपेंडेंसी, ओल्ड एज डिपेंडेंसी राइजिंग इन द एजिंग स्टेट, जैसे केरला और तमिलनाडु के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो केरला और तमिलनाडु के अंदर 65 प्लस ज्यादा होंगे। लोअर डिपेंडेंसी रेशियो जो होगा, इससे क्या होता है, लोअर डिपेंडेंसी रेशियो कब होगा, जब मेरा ये चीज कम होगी ऊपर वाली, जब मेरी ऊपर वाली चीज कम होगी तो लोअर होगा, तो इसका मतलब ये फेवरेबल है डेमोग्राफिक डिविडेंड के, मतलब ये शो कर रहा है कि यंगर लोग जो हैं वो मोर देन है आप लोगों का डिपेंडेंट लोग से। समझ में आई ना ये वाली बात ना। हायर डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा कि आप लोगों का डिपेंडेंट लोग जाना है, तो इसका मतलब आप लोगों को स्कीम्स ज्यादा चलानी पड़ेगी, है ना, आप लोगों को पेंशन ज्यादा बांटनी पड़ेगी, है ना, आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बस वही वाली बात हो गई। इसका मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेस देखने को मिलता है और प्रेशर ऑन फैमिली सेविंग्स पर भी देखने को मिलता है। रिड्यूसिंग डेमोग्राफिक डिपेंडेंसी रेशियो, अगर रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी रेशियो रिक्वायर्स फर्टिलिटी डिक्लाइन, अपन लोगों को फर्टिलिटी डिक्लाइन करनी पड़ेगी, प्लस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी रखना पड़ेगा कि भाई सब लोग काम तो करो कम से कम, है ना। तो वो हो गई डिपेंडेंसी रेशियो। आ गई बात समझ में, है ना, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। नाउ लिटरेसी, भाई पढ़ा कितना ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सेंट्रल टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये बहुत जरूरी है। लो फर्टिलिटी और लो मोर्टेलिटी, भाई अगर आप लोगों को लिटरेसी होगी तभी तो आप लोग लो फर्टिलिटी और लो मोर्टेलिटी लेके आ पाओगे सेंट्रल टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। फीमेल लिटरेसी इन्फ्लुएंस करती है फर्टिलिटी डिक्लाइन को और इंप्रूव करती है चाइल्ड सर्वाइवल को, है ना। कि अगर एक फीमेल जो है वो लिटरेट रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लेट मैरिज करना पसंद करेगी, या फिर अगर जल्दी भी मैरिज हो जाएगी तो वो इतनी समझदार होगी कि भाई वो बाद में लेट जो है वो बेबी को बॉर्न करवाए, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर चाइल्ड आ गया तो चाइल्ड का सर्वाइवल जो है उसकी इंटेंसिटी
इंक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी है, वो अपने हिसाब से उसको देखेगी। रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, साथ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कम होगा भाई। ज्यादातर लोग जो है रूरल एरिया में जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कहीं कहीं जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी ये चीज देखते हैं। लेकिन अगर फीमेल जो है वो पहले से लिटरेट रहेगी तो वही चीज आप लोगों को सेक्स रेशो जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो सकता है। जैसे केरला का डेमोग्राफिक सक्सेस जो है लार्जली लिटरेसी है, तो लिटरेसी ड्रिवन है, क्योंकि डेमोग्राफिक जो है पूरे तरीके से सक्सेस है ना वहाँ का केरला का, तो वो क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेशो बहुत ज्यादा है, मोर देन 90%। नेक्स्ट इज लिटरेसी शेप्स वर्कफोर्स क्वालिटी एंड लेबर मोबिलिटी। लिटरेसी शेप्स वर्कफोर्स क्वालिटी एंड लेबर मोबिलिटी। लिटरेसी जो है ना वो शेप कर रहा है वर्कफोर्स क्वालिटी को और लेबर मोबिलिटी को, है ना। नेक्स्ट इज हायर लिटरेसी ऑल्सो इंप्रूव हेल्थ इंडिकेटर्स। हायर लिटरेसी जो है वो आप लोगों का हायर लिटरेसी जो है वो इंप्रूव करता है हेल्थ इंडिकेटर्स को, ठीक है। नाउ लिटरेसी रिड्यूस कर रहा है हार्मफुल प्रैक्टिसेस अफेक्टिंग क्या, चाइल्ड सेक्स रेशो। लिटरेसी अगर कम हुई तो लिटरेसी अगर ज्यादा हुई तो बुरी चीज जो आप लोगों को चाइल्ड सेक्स रेशो को कम करता है ना, उस चीज को भी रिड्यूस कर रहा है। तो मतलब पढ़ने लिखने का हर जगह फायदा है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज वर्कफोर्स कंपोजिशन। क्या? वर्कफोर्स कंपोजिशन। इसमें क्या लिखेंगे अपन लोग? वर्कफोर्स कंपोजिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। अब ये सेक्टर्स कौन से होते हैं? जो लोग इकोनॉमी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। प्राइमरी सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स जहां पर हम लोग डायरेक्ट रॉ मटेरियल को जो है वो लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स आर दो सेक्टर जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल से हम लोग खा जाते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं। टर्सरी सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर, जिसको मैं बोल सकते हैं अपन लोग, है ना, जहां पर अपन लोग सर्विस दे रहे हैं। ये चीज तो समझ में आ गई ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स कंपोजिशन। कहां पर कितने लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, अगर मान लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर कम हुई तो क्या होगा? आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होगी। क्यों? अपन लोग तो ये तो देख रहे हैं कि भाई 15 से 64 साल के लोग जो हैं वो लोग तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर फीमेल भी तो होगी, है ना। तो अगर ये लोग वर्क भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप लोगों का ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अपन लोग जो 15 से 64 को इग्नोर मार रहे थे पीछे, तो वो भी तो उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इसीलिए अपन लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे भी अपन लोग डिपेंड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रखा तो ये आप लोगों का डेमोग्राफिक डिविडेंड को वीक करता है। नेक्स्ट इज स्किल मिसमैच। क्या है? स्किल मिसमैच जो है वो कॉज करता है अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्पाइट यूथ बल्ज, है ना। अगर आप लोगों के पास स्किल ही नहीं है, आप लोगों को जो भी काम करवाना है, टेक्निकल वर्क करना है, लेकिन वहां पर आप लोगों के पास वो स्किल ही नहीं है उस वर्क को करने के लिए, तो भी आप लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट को भी ये कॉज करता है। चाहे यंग लोग ज्यादा हो, लोग बोलते हैं ना कि अरे मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। भाई आपके पास स्किल तो हो, है ना। तो वो वाली बात भी हो गई। सर्विस सेक्टर ग्रोथ अट्रैक्ट द एजुकेटेड यूथ, एग्रीकल्चर ट्रैप, लार्ज लेबर पूल इन नॉर्थ इंडिया। सर्विस सेक्टर जो है ना, सर्विस सेक्टर ग्रोथ जो है ना वो अट्रैक्ट करता है एजुकेटेड यूथ को, है ना। जैसे ये एग्रीकल्चर ट्रैप्स जो है वो लार्ज लेबर पूल जो है इन नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। मान लो आप लोग नहीं है पढ़े लिखे, मतलब आप लोग को नहीं स्किल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चरल में चले जाओगे, मतलब प्राइमरी सेक्टर्स में वर्क करोगे, फिर नहीं तो सेकेंडरी में करोगे। लेकिन आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पे टर्सरी सेक्टर कितना ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। वर्कफोर्स डिटरमाइंस रीजनल डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज, है ना। तो वर्कफोर्स जो है डिटरमाइन करता है रीजनल डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरीज को, ठीक है। वर्कफोर्स फेमिनाइजेशन सीन इन सम साउथ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट। क्या है? कुछ जो वर्कफोर्स है ना फेमिनाइजेशन देखने को मिल रहा है, मतलब वहां पे आप लोगों की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। आप लोगों को साउथ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये ज्यादातर देखने को मिल जाती है। क्यों? वहां पे लिटरेसी रेशियो हाई है ना। तो ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, याद रखना, अलग अलग नहीं होती ये चीज है ना। नेक्स्ट इज लॉन्जेटिविटी। लॉन्जेटिविटी क्या होता है? राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू द इंप्रूव्ड हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, उसको बोलते हैं अपन लोग लॉन्जेविटी। ये क्रिएट करता है एजिंग पॉपुलेशन को, कहां पर? जैसे साउथ इंडिया में और कोस्टल स्टेट के अंदर।
लॉन्जिविटी जो होगी वो इंक्रीज करती है नीड फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड एल्डरली केयर। भाई लोग ज्यादा उम्र होगी तो ऑब्वियस सी बात है सोशल सिक्योरिटी की जरूरत होगी और एल्डरली केयर की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज स्पेशल इनइक्वालिटी परसिस्ट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लैग बिहाइंड। क्या होगा, आप लोगों का जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो होगी ना वो पीछे छूट जाती है इस चीज की वजह से। नेक्स्ट इज लॉन्जिविटी लो फर्टिलिटी, इन दोनों को अगर होगा तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ओल्ड एज डिपेंडेंसी ज्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि भाई लोग भी कम पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी कम है ना, लेकिन लॉन्जिविटी अच्छी खासी है, तो ओल्ड एज क्या होगी वो ज्यादा होगी, ज्यादातर लोग तो उसकी डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी लॉन्जिविटी में। नेक्स्ट इज ये एक्सप्लेन करता है वाइडनिंग टॉप ऑफ द पिरामिड। क्या होगा देखो इस तरीके से, जैसे मान लो मेरी लॉन्जिविटी का देखना है तो ये मेरा ये हो गया पिरामिड का ये वाला बात हो गई, ये मेरा यंग वाली बात हो गई, ये मेरी चाइल्ड वाली बात हो गई, है ना। क्यों, यहां पर मेरी क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी जो है वो कम है, लॉन्जिविटी जो है वो ज्यादा है ना, तो बस वही वाली बात होगी, तो वाइड हो गया ये वाला। तो इस तरीके से आप पिरामिड बनाकर आ सकते हो एग्जाम के अंदर, तो ये वाली बात होगी, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। हेल्थ इंडिकेटर्स जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, न्यूट्रिशन, मोबिडिटी एंड डिसेबिलिटी, ये यही तो हो गए आप लोगों के। आप लोग एग्जाम के अंदर या अपने नोट्स के अंदर जरूर लिख लेना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, न्यूट्रिशन, मोर्बिडिटी एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। लार्ज रूरल अर्बन एंड कास्ट रीजनल डिस्पैरिटीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। पुअर हेल्थ होगी तो क्या होगा, हाई मोर्टेलिटी होगी, जब हाई मोर्टेलिटी होगी तो वाइडर डेमोग्राफिक डिविडेंड देखने को मिलेगा। नाउ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनने शो किया था इंप्रूवमेंट, बट माल न्यूट्रिशन जो है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ इंडिकेटर स्ट्रांगली कोरिलेट विद द चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड टोटल फर्टिलिटी रेट पैटर्न, ठीक है। नाउ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेव्स द स्पेशल डेमोग्राफिक आउटकम, ये सेव कर रहा है स्पेशल डेमोग्राफिक आउटकम्स को। आगे बात समझ में। अब कई लोग होंगे अरे सर आप तो ऐसे ही निकाल रहे हो, चाचा लाइन से क्या होगा, भाई आगे चल के जो सीधा सीधा अपने सिलेबस में दिया हुआ था उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा ना, तो मैं क्यों यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट करूं, जितना जरूरी है उतना लिखो। अगर आप लोगों को कभी भी आ जाए, सीधा सीधा बात है, आप लोगों को अगर आ जाए आप लोगों के डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स में तो कितना लिख दोगे, है ना, जितना जरूरी होगा उतना लिखेंगे हम लोग। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये कंपोजिट इंडिकेटर है किसका, एजुकेशन का, हेल्थ का और इनकम का। जैसे साउथ या वेस्ट इंडिया जो है यहाँ वहां पर हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखने को मिलता है, और बीमारू स्टेट जो है ना वहां पर लोअर देखने को मिलता है। समझ में आया ना ये वाली बात। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्ट्रांगली कोरिलेट विद द फर्टिलिटी डिक्लाइन, बिल्कुल फर्टिलिटी डिक्लाइन से कोरिलेट करता है, मोर्टेलिटी डिक्लाइन से कोरिलेट करता है, और वेटर एज स्ट्रक्चर से भी ये कोरिलेट करता है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूवमेंट अगर होगा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैप्चर करेगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डेमोग्राफी को, है ना, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव। ये हेल्प करता है कंपेयर करना क्या, इंडिया ग्लोबली को, है ना, ग्लोबल के साथ अपन लोग कंपेयर कर सकते हैं इंडिया को। आगे बात समझ में। अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बस इतना करो, बाद में जब हम लोग इसका पूरा का पूरा ये पार्ट भी कंप्लीट करेंगे ना तो लास्ट वीडियो अपना इसी के ऊपर होगा। आगे बात समझ में, है ना। अब अपना ये जो है ना मोटा मोटा अगर लिख के आओगे तो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स आराम से इस तरीके से लिख के आ सकते हो। अब अपन जो मेन जो आज का है सेक्स रेशो है उस पर आने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी जो है ना वो रूट एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसमें जरूरी होती है, क्यों, क्योंकि कोई भी डेमोग्राफिक एक्सप्लेनेशन अगर आपको देना है ये क्रिएट करता है बेस फॉर सेक्स रेशो और एज स्ट्रक्चर के लिए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फर्टिलिटी जो है वो शेप्ड बाय द सोशो कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक कंडीशन, फीमेल एजुकेशन और कॉन्ट्रासेप्शन, इन चीजों से ही तो शेप होता है ना। अगर कल्चरल नॉर्म्स आप लोगों के हैं, जैसे मान लो आप लोगों को पता है कि भाई नहीं यार ये अच्छे नहीं है, लीगलिटीज भी आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों के अंदर भी है कि नहीं यार नई चीज है, तो और आप लोगों को कब वो करना है, बेबी पैदा करना है, क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी, ऑटोमेटिक इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, अगर आप लोग पाल पा रहे हो उनको तो आप लोग ज्यादा करोगे। हाँ,
लेकिन अगर आप लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ से कंप्रोमाइज करना पड़े तो भाई नहीं करोगे। तो यही तो चीजें हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस की 5th रिपोर्ट जो 2019 से 2021 में आई थी, इनने बताया था कि मोस्ट सदर्न और वेस्टर्न स्टेट जो है ना एट नियर रिप्लेसमेंट है, और बिहार और यूपी जो है ना वो वहां पर ज्यादा है। जैसे आप लोगों को पता होगा TFR जो है आप लोगों की बिहार के अंदर 3.0 के आसपास है ना, और आप लोगों की जो तमिलनाडु के में है वो वहां 1.9 के आसपास हो गई है। तो ये अंतर हो गया ना दोनों का। नेक्स्ट इज मोर्टेलिटी, ये ड्रिवन बाय द एक्सेस टू द हेल्थ केयर। भाई हेल्थ केयर अच्छा होगा तभी तो आप लोगों की वो रहेगी न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जो 2021-2022 में हुआ था, इनने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में बताया था कि कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर, बट स्पेशल इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही है आज के टाइम पे भी। जैसे ट्राइबल बेल्ट जो है वो अभी भी लैग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और सैनिटेशन जो है हम लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा पाए हैं जितनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने अर्बन एरिया और डेवलप्ड एरिया में पहुंचा दिया है। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ मोर्टेलिटी डिक्लाइन होने से क्या होगा, आप लोगों का बेस जो है पिरामिड का वो वाइड हो जाएगा। जब वेट बेस जो है वाइड हो जाएगा तो यंग जो है यूथ जो है वो बल्ज होगा, और डेमोग्राफिक डिविडेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि यूथ पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डिपेंडेंट। ठीक है, तो मतलब आप लोगों के पास पोटेंशियल है कि आप लोग उस इकोनॉमी को इंक्रीज कर पाए। अगर आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है किसका, फर्टिलिटी मोर्टेलिटी का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस तरीके से बना सकते हो कि फर्टिलिटी अगर डिक्रीज होती है प्लस मोर्टेलिटी डिक्रीज होती है तो आप लोगों को स्लिमिंग बेस जो होगा वो स्लिम होता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों को वर्किंग एज जो शेयर होगा ना वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। बाद में जो है एजिंग दिखाई देगी। आ गई बात समझ में, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं जो मेन जो टॉपिक था। वैसे मेन तो टॉपिक पूरा वही है, अपन करते हैं सेक्स रेशो। ठीक है भाई, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, सेक्स रेशो होता क्या है भाई, फीमेल्स पर 1000 मेल्स को क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो बोलते हैं। कि भाई कितनी फीमेल है। अपन लोग देखते हैं जैसे इंडिया के अंदर, ये इंडिया के अंदर वाली बात चल रही है, कुछ देशों में मेल्स पर 1000 फीमेल बोला जाता है। याद रखना ये मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है, कई कई देशों में मेल्स पर फीमेल सेक्स रेशो देखा जाता है और कई देशों में फीमेल्स पर मेल्स सेक्स रेशो देखा जाता है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर फीमेल्स पर 1000 मेल्स देखा जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो जो आप लोगों का फीमेल पर 1000 मेल है वो का एज 0 से 6 पे देखा जाएगा। चाइल्ड सेक्स रेशो अगर बोलेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशो किसको बोलेंगे कि भाई 6 साल तक की उम्र में फीमेल्स कितनी हैं अपने चाइल्ड के ऊपर, उसको देखा जाता है। और सेक्स रेशो एट बर्थ, सेक्स रेशो एट बर्थ अगला क्या हो जाएगा वो देखेंगे, फीमेल्स पर 1000 मेल्स एट बर्थ, बर्थ के टाइम पर फीमेल्स कितनी है 1000 मेल्स में। ये तीनों में थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है। इतना ज्यादा टफ नहीं है कि अगर पूरा का पूरा देखोगे तो फीमेल्स पर 1000 मेल्स देखोगे, उसमें एज का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर चाइल्ड सेक्स रेशो का अगर देखोगे तो फीमेल्स पर 1000 मेल्स एट द एज ऑफ 0 to 6 देखोगे, और सेक्स रेशो एट बर्थ देखोगे तो क्या होगा, बिल्कुल बर्थ के टाइम पे कितनी फीमेल्स है वो चीज आप लोग देख लोगे। तो ये आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो सेक्स रेशो के अंदर। अब अगर बात करूं डाटा की, देखो नॉर्मली डाटा जो है आप लोग, कई लोग बोलोगे कि अरे सर प्रीलिम्स के हिसाब से और जनरल स्टडीज के हिसाब से आप लोगों को पूरी सेंसस डाटा ही रख देना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि भाई नहीं, मैं वो यूज नहीं करूंगा। आप लोगों को क्या है, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ना कि आप लोग जनरल स्टडीज या प्रीलिम्स, तो मैं डाटा उतना ही रखूंगा जितना जरूरी है। अगर आप डाटा एक्स्ट्रा भी लिख के आ जाते हो तो आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो सेंसस जो है अभी लेटेस्ट कब हुआ था, 2011 में हुआ था। 2026 और 2027 में जो नया वाला आने वाला है, अगर जो लोग 27 के प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर डाटा आ जाता है तो आप लोग वो इसके अंदर ऐड कर लेना, ठीक है। और अगर जो लोग नहीं कर रहे तो ये 2011 है, उसी को आप लोग मेन यूज करना। लेकिन 2011 का थोड़ा सा पुराना हो गया तो अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, इनके भी डाटा थोड़े से देख लेंगे। जो लोगों ने बोला है बस वो लाइन लिख देंगे। तो हम लोग मेनली किस पर रिलाय करेंगे, 2011 वाले डाटा पे। तो जो सेक्स रेशो है उनने क्या बोला है, वो कितना था 943, मतलब 1000 मेल के ऊपर हमारे पास कितनी गर्ल्स थी, 943 गर्ल्स थी, कम थी ना। ऐसे ही
चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो 919 था, मतलब बच्चे जो थे वो 919 के अकॉर्डिंग थे, ठीक है, मतलब फीमेल जो थी वो 919 थी। आगे बात समझ में, 0 से 6 के बीच में। तो ये अपना डाटा बहुत है, इससे आना जरूरत नहीं है लिखने की, है ना। वैसे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में थोड़ा सा और डाटा लिख दिया, तो अभी अब मैं दिखा दूंगा, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 5 के अकॉर्डिंग जो 1921 में थी, उसने बताया कि एस आर वी रिकवरिंग इन मैनी स्टेट्स, जो है आप लोगों का सेक्स रेशो जो है, जो बर्थ के टाइम पे वो रिकवर कर रही है, सेक्स रेशो एट बर्थ जो है वो रिकवर कर रही है बहुत ज़्यादा स्टेट्स के अंदर, जो पहले आप लोगों के पास 900 के नीचे थी। आगे बात समझ में। और जो आप लोगों का सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है, उसने बोला कि जो सेक्स रेशो एट बर्थ जो है ना वो इम्प्रूव कर रही है अर्लियर 2020 से, है ना। एग्जैक्ट डाटा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इनने जो बोला है बस वही लिखेंगे अपन लोग अपने नोट्स के अंदर और एग्जाम के अंदर, है ना। अब नोट मेरे हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग भी देख लो, थोड़े से मैंने देख लिए थे कि सेक्स रेशो होता क्या है भाई, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल होता है ना। पूरी दुनिया में कितनी है अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में है 986, ठीक है। और अभी लेटेस्ट देख लेना कितनी है, मैंने अभी चेक नहीं किया है लेटेस्ट कितनी है। इंडिया में 940 है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो पहले से इंक्रीज हुई है, क्योंकि 2001 में 933 थी। आ गई बात समझ में, है ना। ये 933 थी। केरला के जो है वो फर्स्ट रैंकर है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो केरला जो है वो फर्स्ट रैंकर है, इसमें 1048 फीमेल है पर 1000 मेल, ठीक है। हरियाणा में जो है वो सबसे कम है 877 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 29 स्टेट्स में जो इंक्रीजिंग सेक्स रेशो है, ठीक है, सेक्स रेशो जो है और यूनियन टेरिटरी जो है वहां पर सेक्स रेशो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। बट जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात में जो है वो सेक्स रेशो जो है वो डिक्रीज हो रहा है। रसिया के अंदर 1140 है, फ्रांस के अंदर 1015 है, जापान के अंदर 1041 है, यूएसए के अंदर 1031 है, चाइना के अंदर 940 है। ये कितनी है फीमेल पर 1000 मेल, याद रखना, ठीक है। तो ये डाटा बहुत है, इससे आना लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी का आप लोग क्या करोगे, लेटेस्ट देख लेना भाई, ये मैंने कुछ टाइम पहले किया हुआ था, इसी चक्कर में ये है ना। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सेक्स रेशो के अंदर भाई। पहली बात अर्ली मैरिज, ठीक है, लिटरेसी, पुअर न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी लेवल पे, है कि नहीं, यही तो आप लोगों के इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट इज फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, विथ आस ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी, विथ यूज ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी। भाई फीमेल फिटिसाइड हो रहा है कि भाई अल्ट्रासोनोग्राफी देख लेते हैं, बस गलत बात है, लेकिन ये चीज देखो ना। माइग्रेशन, माइग्रेशन जिस तरीके से हो रहा है वो भी है। ये सारे के सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस हैं क्या, अर्ली मैरिज हो जाए, लिटरेसी कम हो, पुअर न्यूट्रिशन हो, फर्टिलिटी हाई हो, मोर्टेलिटी लेवल जो है वो भी हाई हो, फीमेल फिटिसाइड जो है विथ यूज ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी वो भी अच्छा खासा हो, और माइग्रेशन हो रहा हो, तो आप लोगों का सेक्स रेशो पर अफेक्ट पड़ता है। अगर मैं बात करूं सेक्स रेशो के पूरे डाटा की, तो मैंने ग्राफ इसमें बना दिया था 1901 से लेके 2011 तक, तो आप इस तरीके से बना सकते हो अगर याद हो जाए तो। भाई इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, और ये देख रहा है 40, 33, 27, 34, 30, 41, 46, भाई ये मोटा मोटा अंदाजा देख लेना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, वैसे तो मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ को, लेकिन अब मैंने इसमें लिख दिया है तो ये देख लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एवरेज लाइफ ऑफ पीपल इन कंट्री, ठीक है। अब देखो ये ना पुराना डाटा है, आज के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताई थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया के अंदर 71 ईयर हो गई है ना। तो ये चीज़ अपन लोग, मैं नहीं बताऊंगा कि ये कितनी है, मैं आपको बाद में या तो होमवर्क में कर लेना कि खुद से कर लेना, नहीं तो मैं जब मैं बताऊंगा तो उस टाइम में लेटेस्ट डाटा लिख दूंगा, ठीक है। 1991 में केरला और पंजाब में 65 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, बट हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, यूपी, एमपी, राजस्थान में 60 ईयर के भी नीचे थी। विभिन्न स्टेटस जो था वो तो बहुत ही बुरा हालत था उसका, ठीक है। एज स्ट्रक्चर का भी डाटा देख लो, ठीक है। 15 से 60 का जो है वर्किंग एज है, 0 से 14, 60 से ज़्यादा के जो होंगे वो डिपेंडेंट रहेंगे, नॉट वर्किंग वाली बात हो गई, ठीक है। अपने मैप पर देखेंगे तो जे 65 लिखा था ना, आप उसको क्या करोगे 60 कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो ईयर 1911 से लेकर 2016 जो एक्सपेक्टेड थी वो इस तरीके से लिख दी थी। आप लोग पॉज करके ये डाटा देख सकते हैं। वैसे मैं एज स्ट्रक्चर जब बताऊंगा तो अच्छा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अलग बात कर रहे हैं।
स्पेशल पैटर्न आप लोगों को क्या करना है, ये पैटर्न है मैप में ड्रॉ करना है। जैसे लो चाइल्ड सेक्स रेशो रीजन जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट रीजन, जैसे राजस्थान, याद है ना, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वो बनता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी, पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो हरियाणा, पंजाब यहाँ पर देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आप बना दोगे, ठीक है। तो ये बना दिया आप लोगों ने क्या, लो CSR रीजन। हाई SR रीजन मतलब सेक्स रेशियो रीजन क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अर्बन इंडस्ट्रियल बेल्ट में कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को मेल हैवी माइग्रेशन या डिप्रेस सेक्स रेशो देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे दिल्ली, मुंबई, ठीक है, कोलकाता, यहाँ पर देखने को मिलते हैं ना, तो मेल हैवी माइग्रेशन देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप बना के आ सकते हो एग्जाम के अंदर, है ना। कोई वो चीज़ तो मैंने की नहीं है, इस तरीके से बना देना जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ सेक्स रेशियो, ठीक है भाई। कैसे होता है भाई, पहली बात तो सोशल कल्चरल, ठीक है, किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम लड़के कैसे रह रही। पहली बात तो पैट्रियार्की, आपको पता है पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। सन प्रेफरेंस, भाई लोगों को लड़का ही चाहिए। फिर पैट्रिनियल इनहेरिटेंस, भाई उन लोगों को देखना नहीं भैया हमारा वंश कौन चलाएगा, हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। डाउरी एक्सपेक्टेशन, भाई लोग सोच रहे हैं, ये चीज़ तो आप लोगों को लिख दी है, डायरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कॉमेडी टाइप की चीज़ हो गई कि भाई मेरे पास अगर 10 बच्चे हैं तो भाई मेरे को जाना दहेज मिलेगा, अगर लड़की आ गई तो मुझे दहेज देना पड़ेगा, ये भी सोच है लोगों की। आगे बात समझ में है, तो ये सोशो कल्चरल कॉज हो गया। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल कॉज, जैसे आज के टाइम पर अल्ट्रासाउंड से लोगों को यह समझ में आ जाता है कि भाई मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो पहले से ही वो अल्ट्रासाउंड का मिसयूज कर लेते हैं और प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन कर लेते हैं। अब प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन से क्या होता है भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज़ से। राइजिंग फैमिली कॉस्ट, फैमिली कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब आप लोगों को पालने के लिए ही लोग नहीं है, तो पहले से ही पेरेंट जो हैं प्रिफर करते हैं स्मॉलर मेल बाइज्ड फैमिलीज को, मतलब मेल ज़्यादा होना चाहिए। और जैसे अगर लड़का, जैसे पहला अगर बॉय आ गया तो वो फिर ट्राई नहीं करते, बोलते क्या दिमाग लगाना है, फीमेल चाहिए ही नहीं है ना, तो वाली बात भी आ गई। नेक्स्ट इज मोर्टेलिटी डिफरेंसेस, जैसे फीमेल चाइल्ड जो है वो पूरी तरीके से निगलेक्ट किया जाता है, तो मोर्टेलिटी हो जाती है। न्यूट्रिशनल बाइस जो होता है, मतलब कई लोग क्या होते हैं भाई अपने लड़के को तो ज़्यादा खिलाते हैं और लड़कियों को कम खिलाते हैं, तो उनको न्यूट्रिशन भी बहुत कम मिल पाता है, ठीक है। गर्ल में रिसीव द लेस न्यूट्रिशन या मेडिकल, तो उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज भी कम मिलती है। बीमार हो रहा है, लड़के को तो तुरंत लेके गए लेकिन लड़की को लेके ही नहीं गए, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इससे क्या हो जाएगा, हायर फीमेल चाइल्ड मोर्टेलिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन आज के टाइम पे अच्छे खासे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो थोड़ा सा समझ आ गई है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन, मेल जो होता है ना, मेल इन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, इससे क्या होगा, जैसे माइग्रेट कर गया मेल इन, मतलब वो जा रहा है, तो क्या होगा, लोअर सेक्स रेशियो इन सिटीज और इंडस्ट्रियल बेल्ट देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो गया, आप लोगों के मेल जो हो गए वो बढ़ गए, है ना, तो आप लोगों को सेक्स रेशियो कम हो गया ऑटोमेटिक। लेकिन मेल आउट माइग्रेशन मतलब जो लोग जहां से जा रहे हैं, जैसे आप लोग रूरल से जा रहे हैं तो वहां पर क्या हो गई, फीमेल ज्यादा हो गई, मेल कम हो गए, तो इंक्रीज सेक्स रेशियो इन द सोर्स रीजन, तो वही वाली बात हो गई। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट पैराडॉक्स, डेवलपमेंट पैराडॉक्स मतलब हायर एजुकेशन हो जाएगी, लोअर फर्टिलिटी देखने को मिलती है कई बार, तो इससे क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव सेक्स एलिमिनेशन अपन लोगों को देखने को मिलता है। तो ये 5 कॉज बहुत है, अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख देना, क्योंकि 15 मार्क्स से ऊपर से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो एक पेज में आप लोग पूरा लिख दोगे, ये बाकी का अपना तो है ही है, डायग्राम वायग्राम सब लिखना और ट्राई करना कि इन सबका डायग्राम बना लेना, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन और डेवलपमेंट पैराडॉक्स, इस तरीके से बना सकते हो। फिर उसके बाद इसमें डिटेल लिख देना और डाटा लिख दोगे। नेक्स्ट इज कंजुकेंसेस ऑफ द सेक्स रेशो, पहला सोशल, भाई मैरिज स्क्वीज हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, डिले मैरिज देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट इज ट्रैफिकिंग, पॉलीएंड्री रिस्क देखने को मिलता है इन एक्सट्रीम पॉकेट्स, है ना, पॉलीएंड्री रिस्क और ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है। जेंडर इम्बैलेंस देखने को मिलता है सोशल अनरेस्ट का। एक मिनट थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हाँ, कंसिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे भाई, देखो एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना, अगर गर्ल्स कम हो गई, मेल ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा भाई, भाई शादियां लेट होंगी, क्यों, गर्ल्स कम है ना, मिल ही नहीं रही हैं लड़कियां, शादी कैसे करोगे। दूसरा,
ट्रैफिकिंग होगी, भाई आप इनकी ट्रैफिकिंग करोगे लड़कियों की, क्योंकि लड़कियां ही नहीं है। पॉलीएंड्री रिस्क बढ़ जाएगा, मतलब एक लड़की जो है वो आप लोगों के 2 से 3 मेल से मैरिज करनी पड़ेगी, है ना। ये बहुत ज्यादा आ गई चीज प्रॉब्लम, ठीक है। एक्सट्रीम पॉकेट्स में देखने को मिलता है, जेंडर इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, इससे आप लोगों को सोशल अनरेस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्सट्रीम वाली बात होगी। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स में फियर, कम जो वीमेन जो होगी वो रिप्रोडक्टिव एज देखने को मिलेगी, तो स्लो फर्टिलिटी देखने को मिलेगी फ्यूचर के अंदर, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो अगर डिक्लाइन होता है तो उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म सेक्स रेशो इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, स्मॉल फ्यूचर रिप्रोडक्टिव कोरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। स्लो फर्टिलिटी डिक्लाइन होगी या फिर स्कूड कोरेंट फर्टिलिटी देखने को मिलेगी। डिस्टॉर्टेड पॉपुलेशन पिरामिड अपन लोगों को देखने को मिलेगा। अपन लोग पॉपुलेशन पिरामिड ही जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, क्या प्रॉब्लम आएगी भाई, फीमेल लेबर शॉर्टेज हो जाएगी, इससे आप लोगों का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। लेबर शॉर्टेज देखने को मिलेगी सर्विस में और हेल्थ केयर के अंदर, क्योंकि ज्यादातर तो लेबर फीमेल ही आ जाती है ना। केयर बर्डन इंक्रीज हो जाएगा एजिंग पेरेंट्स के ऊपर, है ना, तो मतलब नहीं हो पाएगा। तो आगे बात समझ में है, तो ये वाले कंसिक्वेंसेस है। और भी अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, दूसरे लोगों की हेल्प हो जाएगी, लेकिन एग्जाम के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो या जनरल सेक्स रेशो जिसको बोल सकते हैं, या फिर सेक्स रेशो जिसको बोल सकते हैं, क्या बोलोगे भाई, लो चाइल्ड सेक्स रेशो जो आज के टाइम पर है, तो वही जो है बाद में जो सेक्स रेशो हो जाएगा लो, ठीक है। आज के टाइम पर अगर लो सेक्स रेशो है तो वही चीज तो बढ़ के बाद में लो सेक्स रेशो हो जाएगा, तो ये अंतर है, ठीक है। बिकॉज चाइल्ड सेक्स रेशो कोहर्ट्स बिकम द फ्यूचर, जैसे जो बाद में मदर हो जाएंगी, यही वर्कर बनेंगे, यही केयर गिवर्स बनेंगे, है ना, तो इसी वही लोगों को तो प्रॉब्लम आ गई। दिस प्रोड्यूसेस कोहर्ट बेस्ड जेंडर इम्बैलेंसेस, तो यही तो चीज आप लोगों को जेंडर इम्बैलेंस बताएगा। लास्टिंग डिकेड, जो डिकेड्स तक रहता, जैसे अब इससे क्या होगा, सीधा सीधा क्या लिखोगे, लो चाइल्ड सेक्स रेशो से क्या होगा, लो फीमेल यूथ कोरेंट देखने को मिलेगा, इससे आप लोगों को लो फ्यूचर सेक्स रेशो देखने को मिलेगा। इससे आप लोगों को डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो होगी वो परसिस्ट करेगी फॉर 2 to 3 डिकेड, 2 से 3 डिकेड के लिए, 20 से 30 साल के लिए। आगे बात समझ में, ये चीज दिमाग में रखना कि अगर चाइल्ड सेक्स रेशो की अगर मैं बात कर रहा, कोई बोलेगा अरे नहीं सेक्स रेशो तो ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो तो अपना कम हो रहा है, तो वही तो प्रॉब्लम है फ्यूचर के लिए, है ना। और अगर आप लोगों का चाइल्ड सेक्स रेशो आज के टाइम पर ठीक है, और अगर चाइल्ड सेक्स रेशो जाना है, तो फिर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं होगी। थिंकर देखो, पूरा सेक्स रेशो के अंदर क्या थिंकर का नाम रख सकते हो भाई, अमर्त्य सेन का नाम दिमाग में रखना। इन्होंने मिसिंग विमेन नाम की चीज लिखी थी, जिसने एक्सप्लेन किया था स्क्वीड सेक्स रेशो वाया एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी प्लस सेक्स सिलेक्शन, ठीक है। तो अमर्त्य सेन ने मिसिंग विमेन में क्या लाइन लिखी थी, ये लाइन आप एग्जाम में लिख देना। सेन का कंसेप्ट था ऑफ द मिसिंग विमेन एक्सप्लेन हाउ सेक्स सिलेक्शन प्लस फीमेल निग्लेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियल जेंडर डिफिसिट, ठीक है। ये आर्टिफिशियल जेंडर डेफिसिट लेकर आ रहा है कि आप सीधे सीधे से आप लोगों ने सेक्स सिलेक्शन कर लिया और फीमेल निग्लेक्ट प्रोड्यूस देख रहे हो। तो आगे बात समझ में, तो ये लाइन मस्ट है आप लोगों को, चाहे कंक्लूजन में लिख के आना, चाहे कैसे भी लिख के आना, बट लिख के जरूर आना, है ना। पॉलिसी और फ्रेमवर्क क्या है, देखो वैसे तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, मैं आप लोगों को जब पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स वगैरह उनमें बताऊंगा ना, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन पॉलिसीज बताऊंगा, लेकिन मोटी मोटी किस तरीके से लिख के आ सकते हो, ये स्ट्रेंथन करती है किसको, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी एक्ट 1994 को। याद है आप लोग, जब भी आप लोग अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हो वहां पे लिखा होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल, है ना, चाइल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, तो बस वही चीज है अल्ट्रासाउंड के टाइम पे, तो बस वही है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, ठीक है। ये वाली चीज को अपन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। दूसरा, इंप्रूव गर्ल चाइल्ड इंसेंटिव्स स्कॉलरशिप इंश्योरेंस, इसको उनको इंप्रूव करना चाहिए। फीमेल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज पे फोकस करना चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है अपने चाइल्ड सेक्स रेशो एट बर्थ वाला मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब साथ में आप चाहो तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ पॉलिसीज के नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पर जरूरत नहीं दिखाई दी, लेकिन आगे चल के जैसे मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा एट्रीब्यूट, उसमें मैं आप लोगों को कुछ स्कीम्स बता दूंगा, जैसे
बेटी बचाओ, ठीक है, और आप लोगों का सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अलग अलग। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके की स्कीम आप लोग आराम से लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट इज, अब इसका अगर फ्लो चार्ट बनाना है मेमोरी एंकर के लिए, तो भाई पैट्रियार्की सोसाइटी है, सन प्रेफरेंस देखने को मिलता है, इससे आप लोगों को सेक्स सिलेक्शन लोग देखते हैं, क्योंकि मिस यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं ना, तो इससे आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा भाई, चाइल्ड सेक्स रेशो एट बर्थ जो होगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अब पैट्रियार्की और सन प्रेफरेंस है, तो इससे आप लोगों को डिफरेंशियल केयर देखने को मिलती है और हायर फीमेल चाइल्ड मोर्टेलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। इससे क्या होगा, लो चाइल्ड सेक्स रेशो देखने को मिलेगा। अब बाद में अब लो चाइल्ड सेक्स रेशो होगा तो फ्यूचर में क्या होगा, लो सेक्स रेशो देखने को मिलेगा, और लो सेक्स रेशो अगर हो गया तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगी और आप लोगों का सोशल स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। आ गई बात समझ में। अगर आप लोगों को ये बनाना है तो ये बना दो, नहीं तो सेक्स रेशो को कैजुअल फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे पैट्रियार्की प्लस सन प्रेफरेंसेस से आप लोगों को क्या होगा, प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन हो जाता है। इससे आप लोगों का चाइल्ड सेक्स रेशो एट बर्थ जो होगा वो डिक्रीज करेगा। उससे क्या होगा, आप लोगों का लो चाइल्ड सेक्स रेशो देखने को मिलेगा 0 से 6 ईयर वाले। फ्यूचर, अब जैसे 0 से 5 होता है, आपने वहाँ 0 से 5 दिखाया था चाइल्ड को, ठीक है। फ्यूचर फीमेल कोरेंट डेफिसिट देखने को मिलेगा इसके कारण। फिर क्या होगा, आप लोगों का मैरिज स्क्वीज होगी, ट्रैफिकिंग होगा, लॉन्ग टर्म सेक्स रेशियो डिक्लाइन करेगा। आ गई बात समझ में। ये डायग्राम बहुत है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ कंक्लूड करते हैं अपन लास्ट पे। कंक्लूजन में अगर एग्जाम के अंदर लिखना है तो क्या लिख सकते हो, वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों से जो वादा किया है कि भाई नहीं 100% एग्जाम बेस्ड होगा, तो कंक्लूजन भी लिख लो, दिमाग ही नहीं लगाना, याद करो और लिखाओ छापाओ। इंडिया डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट रिवील बोथ अपॉर्चुनिटीज, डिविडेंड जिसको बोलते हैं, एंड चैलेंजेस, है ना, जिसको अपन लोग चाइल्ड सेक्स रेशो, डिक्लाइन और एजिंग, ये भी तो प्रॉब्लम दे रहा है ना। तो इंडिया के डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट जो है ना वो दोनों चीजें रिवील कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस। स्पेशली डिफरेंशिएटेड एंड जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज आर इसेंशियल टू कन्वर्ट डेमोग्राफिक पोटेंशियल इनटू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें भी अपन लोगों को करना पड़ेगा डेवलप। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये आप लोग का आराम से लिख के आ सकते हो, ठीक है। होमवर्क क्या है आप लोगों का, देखो इसके अंदर मैंने क्या था, एज स्ट्रक्चर का भी कर दिया था, तो आप ट्राई करना कि आप लोग सेक्स रेशो इसका करना, ये अभी रुकना, ये बाद में करेंगे अपन लोग। इन तीन में से कोई भी एक जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, आंसर राइटिंग करनी ही करनी है, साथ में फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि इस तरीके से बनाना है, वो बनाओ। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पार्ट भी अपन करेंगे, इसी का पार्ट भी चल रहा है एट्रीब्यूट्स का ही। इसके अंदर अपन लोग एज स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो और लॉन्जिटिविटी देखेंगे, ठीक है। अगर एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 वीडियो में भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओनली रिलेटेड टू द एग्जाम देखेंगे, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे आप लोगों को आज दिख रहा होगा। लेकिन याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अपने पॉपुलेशन ज्योग्राफी का, इसी से क्वेश्चन बनते हैं और नेक्स्ट ईयर भी आने के चांसेस हैं 2026 और 2027 में। आगे बात समझ में। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों का सपोर्ट ही ये पूरे का पूरा जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सीरीज है उसको फ्री में अवेलेबल करवाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अगर लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो आप मेरे लेक्चर की साइज तो देखो, 1 घंटे से ऊपर का कोई लेक्चर ही नहीं है ना। तो वैसे भी आप लोगों को 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो इसका मतलब कम टाइम में ही करवा रहा हूँ। तो ऐसा मत समझना कि नहीं अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।